नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। कोरोना काल में चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है और चुनाव प्रचार से जुड़ी गाइडलाइंस पर यह सुझाव की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी है और 31 जुलाई तक तमाम राजनीतिक दलों को इसे लेकर सुझाव देने को भी कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में विपक्ष के 9 दलों की बैठक हुई। बैठक में एक बूथ पर 1000 मतदाताओं की जगह 250 मतदाताओं को मतदान की इजाजत देने की मांग की गई और साथ ही कोरोना को देखते हुए चुनाव कराने का फैसला विपक्ष के 9 दलों ने चुनाव आयोग पर छोड़ा है। विपक्ष के 9 दलों ने वर्चुअल और डिजिटल प्रचार पर चुनाव आयोग को निगरानी रखने की मांग की है। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी, हम, सीपीआई, सीपीआईएमएल के नेता शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। विपक्ष कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने की वकालत कर रहा है। जो डर और खौफ का माहौल है बिहार में, आप में से कोई जाकर के देखिए, लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, अपने को महदूद कर लिया है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इन चीजों का संज्ञान ले और एक कॉम्बिनेशन में कि हेल्थ की प्रिकेरियस कंडीशन और डेमोक्रेसी की जरूरत के बीच का कोई रास्ता निकाले। एक पोलिंग स्टेशन जहां भी अभी कहीं है, उसको अगर 1000 वोटर वहां है तो 4 पार्ट करके सेम प्लेस पे 4 बूथ वहां बना दिया जाए ताकि 200-250 से ज़्यादा वोटर की संख्या न हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए। ये संवैधानिक जिम्मेवारी कमीशन की है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द वोटर एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको समान तक मिलना चाहिए। अब आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं और चुनाव ऐसे कराओगे जिसे फर्जी चुनाव कहते हैं तो मतलब नहीं है। सबको समान तक मिले, ट्रेडिशनल तरीके से हो, उसके रास्ते वो ढूंढे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फर्जी चुनाव मत हो। चुनाव होगा नहीं होगा इसकी बात हम नहीं कह रहे। हम राजनीतिक पार्टियां हैं, हम चाहते हैं चुनाव हो, हम चाहते हैं ये चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन चुनाव होगा नहीं होगा, क्या करना है, क्या इंतजाम करना है, ये जिम्मेदारी उनकी है, इलेक्शन कमीशन की। इधर लोजपा के नेताओं ने भी इस समय चुनाव कराने को खतरनाक बताया। लोजपा नेताओं का कहना है कि महामारी के बीच वोट फीसदी कम रहेगा, इसलिए इसे कोरोना के बाद ही कराया जाए। लोजपा नेता के इस बयान के बाद बीजेपी जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की चिंता यह भी है कि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति देश की बिगड़ी है, साथ साथ बिहार की, उस समय चुनाव के इस आर्थिक बोझ से बिहार की आवाम निश्चित रूप से परेशान होगी। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग चुनाव कराने से पहले निश्चित रूप से एक समीक्षा कर ले ताकि मतदाताओं का सही से मत का प्रयोग हो सके। कोरोना पर इन दिनों सियासत तेज है, खासकर तेज प्रताप के ट्वीट और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, जिसमें तेजस्वी ने बीजेपी से पूछा था, आप बताएं जमाती कौन है। जमाती वाले बयान से नाराज एनडीए नेता अब तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं कि तेजू ब्रदर्स आप कब कोरोना का टेस्ट कराएंगे, कब तक यूं ही संक्रमण फैलाएंगे। तेजस्वी कब कराएंगे कोरोना टेस्ट? क्या तेज ब्रदर्स फैला रहे हैं संक्रमण? ये सवाल हमारे नहीं एनडीए नेताओं के हैं। जेडीयू नेता अजय आलोक और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि वो कोरोना का टेस्ट कब कराएंगे। मैं कोरोना पीड़ित हूँ, ठीक हो रहा हूँ। आपने मेरा तो मजाक उड़ा दिया तेजू बाबा, तबलीगी जमात न जाने क्या क्या कह के मेरे बारे में, आपके पूरे परिवार ने। लेकिन चलिए, एक डॉक्टर होने के नाते एक सलाह आपको दे रहा हूँ। बहुत लोगों से आप मिल रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे राजनेता हो, जनता हो, होम क्वारंटाइन में है या इलाज करवा रहे हैं। जरा कृपया करके अपना अपने पूरे परिवार का कोरोना जांच करवाइए, क्योंकि आपकी एक चूक से लाखों लोगों की जिंदगी अब प्रभावित हो सकती है। तेजस्वी गोपालगंज जाते हैं, वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। तेजस्वी सिर्फ राजद नेताओं कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं।
तेजस्वी पर एनडीए नेताओं के ये हमले यूं ही नहीं है। इसकी शुरुआत तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की तरफ से ही हुई थी। जब बीजेपी के 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला था। तेजस्वी ने बीजेपी से सवाल पूछ लिया था कि अब बताओ जमाती कौन है। दूसरी तरफ जब जेडीयू नेता अजय आलोक का परिवार कोरोना पीड़ित हुआ तो तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर अजय आलोक का मजाक उड़ाया था। अब एनडीए नेताओं का कहना है कि हमने तो टेस्ट करा लिया है और अपना इलाज भी करा रहे हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव हाल के दिनों में बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उसमें कुछ कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपना इलाज भी करा रहे हैं। ऐसे में अगर ये दोनों भाई अपना टेस्ट करा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव हैं कि नहीं। खैर, राजनीति में बयानबाजी और सियासी हमले तो कभी नहीं थमेंगे। अच्छा होता अगर ये बार पलटवार निजी न होकर राजनीतिक मुद्दों तक ही सीमित रहता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इधर बिहार में शुक्रवार को एक साथ कोरोना के 901 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में सूबे में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 23,300 तक पहुंच गई है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा सिवान में 122 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि नालंदा में 105, पटना में 99, पश्चिमी चंपारण में 98, भागलपुर में 63, मुंगेर में 58, नवादा में 47 और रोहतास में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 5 दिनों की बात करें तो बीते 5 दिनों में 6,154 नए मामले सामने आए हैं। अगर तारीखों की बात करें तो देखिए 13 जुलाई सबसे पहले 13 जुलाई की बात करते हैं। इस दिन देखिए 1,116 मरीज मिले। 14 जुलाई को 1,432 मरीज, 15 जुलाई को 1,320 पॉजिटिव मरीज, 16 जुलाई को 1,385 पॉजिटिव मरीज, वहीं 17 जुलाई को 901 मामले सामने आए। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त है। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पकड़कर पुलिस उठक बैठक भी करा रही है। साथ ही बिना मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों को पकड़कर दंडित किया जाएगा। कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते चली जा रही है और इसी कारण से राज्य सरकार द्वारा पुनः लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन में सभी जितने भी यहाँ आम नागरिक हैं उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि लोग अपने घरों में ही रहेंगे। और बात बिहार में आई बाढ़ की। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाके बागमती के कहर का शिकार हो रहे हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वहीं निचले इलाके में बने लोगों के मकान भी अब पानी के अंदर समा गए। कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर गांव का पूरी तरह से सड़क संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। इस इलाके के लोगों का एकमात्र सहारा नाव है। समस्तीपुर के बाढ़ग्रस्त नामापुर इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। बागमती नदी के बढ़ते लगातार जलस्तर के कारण समस्तीपुर का ये नामापुर का इलाका है जिसका सड़क संपर्क खत्म हो गया है। लोगों का सहारा यहाँ पर नाव, एकमात्र नाव है जिसके साथ जा रहे हैं। लगभग 5,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर नामापुर गांव की है और इसके अलावा और भी क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ का पानी फैला है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है। हमारे साथ कल्याणपुर के सीईओ हैं। सर, कहाँ क्या प्रभाव पड़ा है अभी तक बाढ़ का? बाढ़ का प्रभाव यहाँ हमारे यहाँ 3 पंचायत है, जैसे कलौंजर है, नामापुर है, कलौंजर है, नामापुर है, तीरा है, सुरमार है। इनमें खरसन पश्चिम में यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग अभी नामापुर में हैं। जहाँ हम लोग नामापुर में हैं तो यहाँ हमने जो सड़क संपर्क में दिक्कत हो गई, हम लोगों ने 8 नाव का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इस जगह पर हमारे 2 नाव सरकारी चल रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम यहाँ आई हुई है जिसका हम लोग अभी डेमो कर रहे हैं कि अगर और भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो हम लोग उसको फेस कर सकें।
यहाँ पर आप देखिए लोग जो है गांव के अंदर, जो चारों तरफ से गांव में पानी फैला हुआ है, लोग नाव से यहाँ पहुँचे हैं और इस पार आए हैं, अपने बाइक को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और जो सरकारी दावे हैं 8 नाव की व्यवस्था यहाँ पर की। इनका बताना है कि गांव चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, कुछ घर हैं जो पानी के चपेट में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं लोगों के सहयोग के, वो कितनी जल्दी उस दावे को हकीकत में तब्दील किया जाता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। दरभंगा के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने के बाद गांव के लोग रेलवे ट्रैक के किनारे तंबू गाड़ के रहने को मजबूर हैं। गोपालपुर के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। दरभंगा के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूट जाने के बाद लोगों पर किस तरह से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, आपको हम दिखा रहे हैं। अब लोग करें क्या, घर बार छूट गया है। रेलवे ट्रैक के बगल में देखिए सरकारी ज़मीन पर ये तंबू गाड़ कर अब यहीं पर 3 महीना गुजर बसर करेंगे। बाल बच्चों के साथ माल मवेशी को लेकर हर कोई पहुंच गए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई हाथ बटा रहे हैं। और देखिए बांस तख्ते से यहीं पर जो है काम चल रहा है, क्योंकि रात गुजारना है और धूप से बचना है। जरा हम बात करते हैं कि बांध कहिया टूट गया? कल रात में 3 बजे में टूट गए। गाँव में पूरा पानी घुस गया? हाँ, पूरा हमारे घर द्वार सब में पानी चली गए। तब ओकरा की तब धिया पुता के लग रोड पर चले ले, रेलवे लाइन के बगल में ओतऽ तब मचान उचान बाँस ताँस काटि के ले लिए या सब चीज करे छियै। एमे बच्चा सबके अपने सब रहे छियै। हाँ, हर साल यह रहे छन। हर साल जब से हम यहाँ पार देली अपना नहीं है। अभी कहाँ से, घर से लिए ना? घर से अलिए तो एते पानी भेल का करेजा भर पानी हेल के लिए। सब चीज डूब गई? हाँ, सब चीज डूब गई, माल जाल सब बाद में है पड़ल। अब की हैत नहीं हैत से तो भगवान जाने। की कहू, हमरा सबके तो में बोले नहीं अबे है जे बोल सकै छी। की कहू, गरीब कोई हाकिम आर नहीं लहन पूछैला अभी तक? नहीं, कुछ नहीं पूछल। पानी मिलल? कुछ नहीं। कुछ महिलाएं हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, यानी हर कोई जो है देखिए छोटा सा ये सपनों का घर। ये देखिए हम जरा दिखा रहे हैं, इस बच्ची को देखिए। ये एक संदेश है और एक दर्द जो है आपके सामने में है। इस बच्ची से हम बात भी करेंगे। बाबू, क्या बना रही हो तुम? घर बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो तुम्हारा घर डूब गया? हाँ सर। तो क्या इसी घर में रहोगी? नहीं सर। सब कुछ डूब गया तुम्हारा? यहीं रहोगी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। स्कूल जाती थी? हाँ सर। अच्छा, तब यहीं पढ़ाई करोगी? हाँ। किताब कॉपी लाई हो? नहीं। क्या हुआ किताब कॉपी? घर ही है। घर पर ही है। बच्चा या डूब गया? बच्चे। देखिए ज्योति है नाम? हाँ। ज्योति है। और देखिए कि ज्योति कोशिश कर रही है सड़क किनारे ही ज्योति जलाने की, क्योंकि जो घर डूब गया है उसके बाद अब रहने के लिए घर नहीं है। पिता और दादाजी को देख रही है कि तंबू गाड़ रहे हैं, तो छोटा सा जो आशियाना है उसको ये बनाने की कोशिश कर रही है। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि ट्रेनें गुजर रही है, रेल इंजन गुजर रहा है और उसके बीच में जो इंतजार हो रहा है। और एक तरह से कहें कि एक दुनिया उजड़ गई है, अब दूसरा जहां बसाने की कोशिश की जा रही है। फिर से 3 महीने का इंतजार होगा। 3 महीने के बाद जाएंगे, डूबे हुए आशियाना को फिर से सूखने के बाद नया मकान खड़ा करेंगे। फिर अगले साल यही कहर होता है, यानी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पता नहीं ये प्रकृति का कहर कब खत्म होगा या फिर सिस्टम कब इन पर तरस खाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, गोपालपुर, दरभंगा। दरभंगा के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। खुद दरभंगा के डीएम त्यागराजन मौके पर पहुंचे और हालात की समीक्षा की। डीएम ने गांव वालों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। डीएम ने कहा कि बांध टूटने से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको हर तरह की मदद दी जाएगी। फिलहाल यहां कम्युनिटी किचन की शुरुआत कर दी गई है। ये खबर जो सुबह से आ रही है कि तटबंध टूट गया है, वो गलत है। लेकिन वहाँ पर पगडंडी जैसा छोटा सा एक फीट का बना हुआ है, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है अभी का। तो पगडंडी जैसा एक छोटा सा जमींदारी बांध बना हुआ है जिसको लोग आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 2 जगह पर। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में बीआरसी कार्यालय के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे शिक्षकों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालय स्थित एसएफसी गोदाम के अलावा कई विभागों का दफ्तर ऐसे हैं जहां पानी
घुस आया है। चारों तरफ पानी है। हालांकि मधेपुर में कोसी, कमला और बलान नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है, जिससे यहां के लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि गेहुमा और सुगरवे नदी के जलस्तर में कमी नहीं आई है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में नेपाल से आने वाली अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। बेनीपट्टी के करहारा पंचायत में खेतों में फैला पानी अब सड़कों के ऊपर से बहने लगा है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें जहां तहां क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं। वहीं पानी भरे होने के चलते ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों को गांव से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि करहारा पंचायत के लोगों को कमोबेश हर साल बरसात के मौसम में ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती है और इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। और यहाँ के बारे में बहुत कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से नेताओं के द्वारा ठगा गया एक पंचायत, करहारा पंचायत, जो हमेशा से एमपी के द्वारा, एमएलए के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक केवल ठगा गया है। अपने सरकार और सत्ता के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को नासूर बना के रख दिया है यहाँ के सत्ताधारियों ने। गंडक नदी ने गोपालगंज के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है, घर-बार डूब चुके हैं और लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा, जो ऊंची जगहों पर जाने को तैयार नहीं है, उनकी स्थिति क्या है, कैसे वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। हर तरफ पानी ही पानी, पानी के बीच फूस की एक झोपड़ी और झोपड़ी के ऊपर खड़े होकर मदद मांगते इस लड़के को देखिए। फिर से देखिए, सुनिए कैसे ये लड़का हाथ उठाकर मदद मांग रहा है। तस्वीरें गोपालगंज के सदर प्रखंड के तटबंध के अंदर बसे मकसूदपुर खाप गांव की है और ये लड़का 5 दिनों से ऐसे ही पानी में फंसा हुआ है। इसने 5 दिन चूड़ा खाकर झोपड़ी के ऊपर बिता दिए, इस उम्मीद में कि कोई न कोई तो आएगा और उसे बाहर निकालेगा। आखिरकार कटघरवा पंचायत के मुखिया ने उस युवक को देखा और गंडक की तेज धारा से बाहर निकाला। एक लड़का, हम लोग आ रहे थे, बहुत लोगों को मचा के, तो एक लड़का अपनी झोपड़ी पे फंसा हुआ था 3-4 रोज पहले से, और बहुत चिल्ला रहा था कि मुखिया जी हमको भी बचा लीजिए, हमको भी लेते चलिए, हम फंसे हुए हैं। और चारों तरफ उसके केवल पानी पानी था, उसके झोपड़ी पे ऊपर 3-4 रोज से बिना खाए हुए था। तो इस स्थिति में उसको किसी तरह से हम लोग बचा के लाए, चिल्ला रहा था। गोपालगंज में गंडक का कहर सिर्फ मकसूदपुर खाप तक ही सीमित नहीं है, कई इलाकों में फैल चुका है। ऐसा ही एक गाँव है रजवाही। रजवाही के लोगों का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया, फसल बर्बाद हो गई और गांव वाले घर बार छोड़कर नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। अब पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गया अभी बाढ़ के वजह से? हाँ, बंद हो गया। अब किताब कॉपी? किताब कॉपी बाढ़ में दह गया है। अच्छा, किताब कॉपी सब बाढ़ में दह गया, तब तो पढ़ाई पे असर पड़ेगा? हाँ, पढ़ाई पे असर पड़ेगा। अब कहाँ से आएगा रुपया तो किनाएगा? कहाँ से आएगा रुपया कि गिनाएगा? देखिए, यही दर्द है। ये सिर्फ एक इस बच्ची का दर्द नहीं है, ऐसे कई सारी बच्चियां होंगी जिनके पढ़ाई पे बुरी तरीके से असर पड़ा होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोचना समझा जा सकता है कि कितने कष्ट में लोग जिंदगी जी रहे हैं। गोपालगंज में गंडक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मकसूदपुर खाप के लड़के की जिंदगी बगल से गुजर रही नाव पर बैठे लोगों ने बचा ली, जबकि रजवाहा के लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। सवाल है कि बाढ़ राहत को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो कहां हैं? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज के सह